नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। अमरोहा नौगवा सादात में फर्जी आधार कार्ड बनाने की सूचना पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसडीएम सुनीता सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की। नई पहल जन सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्र फीनो बैंक पेमेंट पर की गई छापेमारी में संदिग्ध दस्तावेज और उपकरण जब्त किए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नौगामा सादात में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की सूचना पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। एसडीएम सुनीता सिंह, तहसीलदार लकी सिंह और नायब तहसीलदार संजय सिंह की टीम ने तहसील के सामने संचालित नई पहल जन सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्र फीनो बैंक पेमेंट पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और उपकरण जब्त किए गए। प्रशासनिक टीम ने मौके पर काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की और जरूरी दस्तावेजों की जांच की। एसडीएम सुनीता सिंह ने कहा, फर्जी दस्तावेज बनाना एक गंभीर अपराध है। जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने जन सेवा केंद्र संचालकों को चेतावनी दी है कि सभी काम कानून के दायरे में रहकर करें। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। मैडम, ये जो जनसेवा केंद्र पर छापेमारी हुई थी तो क्या था पूरा मामला? गोपनीय तौर पे सूचना मिली थी कि यहाँ एक मेहर अली जन सेवा केंद्र है, उस पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं। तो इसी सूचना पर हम लोगों ने छापेमारी की थी। तो वहाँ छापेमारी के दौरान कुछ उसके पास से अभिलेख मिले, जिससे स्पष्ट हुआ कि इसके द्वारा फर्जी तरीके से उसकी जांच कराई हमने, तो पाया गया कि फर्जी तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बना करके और यहाँ पर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवा रहा था। क्या कार्रवाई उस पे इस मामले में की जाएगी? देखिए, उसका जनसेवा केंद्र को का जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त कराया जाएगा। उसके लिए रिपोर्ट हमने भेज दिया है और बाकी देखते हैं कौन सा इस पर और भी धाराएं बनती है, उसके तहत भी कार्रवाई होगी। 2 जनसेवा केंद्रों पर छापेमारी हुई थी, तो क्या दूसरे के पास से कोई ऐसा? नहीं, दूसरा तो बिल्कुल उसके पास रजिस्ट्रेशन था। मोबाइल नंबर और आधार में जो मोबाइल नंबर और एड्रेस होता है उसको करेक्शन करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन उसके पास था। उसके पास सब कुछ सही पाया गया था। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। बदायूं में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट के इरादे से आए 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बदायूं में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदायूं पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। लूट के इरादे से आए 3 बदमाशों के साथ उसैद पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और 3 तमंचे तथा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उसैद पुलिस की कार्यवाही से बदमाशों में दहशत का माहौल है। मामला उसैद थाना क्षेत्र का है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललितपुर में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मेहरौनी उपजिलाधिकारी राज बहादुर सिंह को सौंपा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन मेहरौनी उपजिलाधिकारी राज बहादुर सिंह को सौंपा। भदोही जिले के थाना याकूबपुर के गांव रडई में 24 नवंबर 2024 को विश्वकर्मा समाज की बेटी लक्ष्मी विश्वकर्मा का कुछ अराजक तत्वों ने अपहरण कर लिया था। इसके 3 दिन बाद लक्ष्मी विश्वकर्मा का शव गांव के खेत में पड़ा मिला, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला घोंटकर हत्या बताया गया, लेकिन आज 2 महीने बीत गए हैं। अभी तक पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे पूरे देश एवं प्रदेश की विश्वकर्मा समाज आक्रोशित है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में व्यवस्थाओं की कमी सामने आई। समारोह में शामिल हुई दर्जन भर महिलाओं से स्नैचिंग की घटना हुई, जिससे महिलाएं रो रो कर परेशान हो गई। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लगा अव्यवस्थाओं का अंबार। सामूहिक विवाह में शामिल होने आई दर्जन भर महिलाओं से हुई स्नैचिंग। रो रो कर महिलाओं का हुआ बुरा हाल।
भोजन के लिए बारातियों में मचा घमासान, पत्तल और दोने बटोरते नजर आए पुलिसकर्मी। सुरक्षा के बजाय बारात की अगवानी और पत्तल बांटते नजर आए सुरक्षाकर्मी। सामूहिक विवाह योजना की तैयारी की खुली पोल। 450 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह होना है। शहर के एटीएम ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आयोजित किया गया है। मेरा मंगलसूत्र खो गया है। अच्छा, आपके मंगलसूत्र कोई खोल लिया? हाँ, पता नहीं पाया। क्या घर के किसी के शादी कार्यक्रम में आई थी? घर नंद का की शादी। नंद की शादी। हाँ। क्या नाम है? शीला देवी। कहाँ के रहने वाली? लक्ष्मणपुर ब्लॉक, देसीपुरवा। सामूहिक विवाह में आए थे, क्या हुआ आपके साथ? ड्यूटी करने आए थे हम लोग, यहाँ चोरी हो गई, मेरे चैन छीन लिए। क्या आपने देखा? कौन छीना था? अब भीड़ में कोई के देखा नहीं, पीछे से नीचे से मुझको चेहरा नहीं देख पाया। किस पद पे आप कार्यरत हैं? हम सफाई कर्मी। क्या नाम है आपका? कर्मा देवी। आपका क्या कितना था? 45,000 का था। आपका प्रशासन प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सहारनपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले एक मुहिम चलाई गई, जिसमें विभिन्न निजी संस्थाओं और स्कूलों ने गोष्ठी आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न निजी संस्थाओं और स्कूलों ने गोष्ठी कर लोगों को जागरूक किया। सहारनपुर के अधिकारीगण और कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने कातिल मांझे के विरुद्ध तख्तियां और पोस्टर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। सभी उपस्थित लोगों ने चाइनीज मांझा इस्तेमाल न करने और रोकने की शपथ ली। एसपी देहात सागर जैन ने ये शपथ दिलाई। आज सहारनपुर में यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक चाइनीज मांझे के दुष्परिणाम को लेकर जो एक जागरूकता अभियान किया गया है, जहां पर मेरे द्वारा यहां पर इस प्रोग्राम में भाग लिया गया और सभी लोगों ने एक शपथ भी ली कि हम लोग जो है चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करेंगे, न करने देंगे और अपने आस पड़ोस में जितने भी जो जन तक इसकी जो है जागरूकता फैलाएंगे। और ये बहुत ही एक सफल कार्यक्रम रहा और इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए जगह जगह पर, क्योंकि बीते कुछ दिनों जो चाइनीज मांझे को लेकर कई कुछ जगह पे अलग अलग जनपदों में खबर आ रही है कि जो लोग इंजर हो रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के जब कार्यक्रम जगह जगह पर होंगे तभी ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएगा। और मेरी सभी से अपील है कि जो आने वाली बसंत पंचमी के जो त्यौहार में जब पतंगबाजी हम लोग जोर शोर से मनाते हैं, तो इस तरह के प्रतिबंधित मांझे का यूज़ ना करें, सामान्य धागे का ही इस्तेमाल करें। अभी तक कई लोगों लगातार पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ से क्या बन रहा है या कहाँ। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 10 दिनों से ये सहारनपुर में हर थाने पर एक अभियान चल रहा है, जहां पर हम लोग जो भी प्रतिबंधित मांझे को बेच रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई है। सभी से पूछताछ भी की है और जिन जिन जनपदों से ये माल आ रहा है वहाँ भी तस्दीक कर रहे हैं कि जो सोर्स है उस पर काम किया जा सके। और इन लोगों को जो सेंसिटाइज भी किया गया है, इन लोगों से शपथ पत्र भी लिया गया है और साथ ही इसमें जो सोर्स है उस पर काम किया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।